अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज़ हमने आपके साथ शेयर किया था कि पिंडी में दो बड़ी मुलाकातें हुई। एक मुलाकात अली अमीन गंडापुर की और दूसरी चंद अहम यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों की। कुछ 40 से 50 के करीब यूट्यूबर्स और सहाफ़ी हैं जिनकी पिंडी में बड़ी अहम मुलाकात हुई, बल्कि एक अहम ब्रीफिंग थी जो दी गई। और ये ऑफ द कैमरा या इन कैमरा ब्रीफिंग थी, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई और कुछ अहम टास्क भी सौंपे गए। अब इसकी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं कि क्या हुआ असल में, इसकी तफसीलात क्या हैं, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। नेशनल असम्बली में 10 सितंबर को जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी के लिए 16 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। साथ ही सार्जेंट एट आर्म्स को तकरीबन 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अभी खबर आ रही है कि सीडीए के 5 एहलकार जो नेशनल असेंबली के अंदर ड्यूटीज दे रहे थे, उसमें इलेक्ट्रिशियन भी थे, क्योंकि वो लाइट्स स्विच ऑफ हुई थी। और जिस दिन से ये मामला हुआ है, हम उसी दिन से कंडेम कर रहे हैं कि ये किसी सूरत जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। अब अयाज सादिक साहब ने इसके ऊपर ना सिर्फ कमेटी बनाई है, मुअत्तलियां हुई हैं। सार्जेंट एट आर्म्स, जैसे मैंने बताया, 4 महीने के लिए सीडीए के 5 एहलकारों को किसी और डिपार्टमेंट में मुअत्तल करके किसी और डिपार्टमेंट में भेजने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और साथ ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस जिनको गिरफ्तार किया गया, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। और कल नेशनल असेंबली सेशन के अंदर वो तमाम लोग भी मौजूद होंगे। आज बड़ा खुशगवार माहौल देखने को मिला नेशनल असेंबली का, जिसमें जब ये बिल मूव हुआ और फिर सरदार अयाज सादिक साहब ने चार्टर ऑफ पार्लियामान की तजवीज़ भी दी। और बिल जो है उस पर भी कंसेंसस के साथ जो है वो कमेटी को उसको रेफर किया गया। ये नहायत नेक शगुन है और ज़ाहिर है तस्लीम भी किया जाना चाहिए कि हुआ क्या। और ज़ाहिर है, और इसकी इसकी जो प्रॉब जब होगी, इंक्वायरी होगी, तो पीछे जो लोग मुलव्विस हैं यकीनन वो भी सामने आएंगे और उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। आज ही के दिन आगा सिराज दुरानी ने भी जब गुफ्तगू की है, आगा सिराज दुरानी ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के जो बाल काटे गए वो एसएचओ शिकारपुर ने बाल काटे। आगा सिराज दुरानी का आज एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है कि एसएचओ शिकारपुर ने अली अमीन गंडापुर के बाल काटे। अब जाहिर है, जिस हवाले से एक तासुर दिया जा रहा था, अली अमीन गंडापुर के जो बाल हैं वो दौरान हिरासत कटिंग हो गई थी और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कोई ख़ास बात की नहीं थी कि सॉफ्टवेयर अपडेट और ये सब चीज़ें। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एसएचओ शिकारपुर का ताल्लुक यकीनन सिंध से, सिंध के अंदर ये सब कुछ, ये सारे मामला, तो काफ़ी चीज़ें उससे क्लियर भी हो जाती हैं, क्लैरिटी भी आ जाती है कि कहाँ से और कैसे, कहाँ इसके ताने-बाने मिलते हैं, नेक्सस क्या है, डॉट्स कहाँ जाके कनेक्ट होते हैं। अगर ऐसा है तो ज़ाहिर है किसी न किसी की इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है ना। और जब इंस्ट्रक्शंस पे हुआ किसी की, तो आप अगर पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ के और उनके साथ ये सब कुछ करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप तो खुद इस तरह के एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं और आप तो खुद जो है वो उसके उसमें मुलव्विस हैं। तो फिर किसी और का क्या रोना रोइए, किसी और को क्या कहिए, फिर नादीदा कुव्वतों पर क्या तनकीद कीजिए। तो बहरहाल जब आप खुद इस तरह के एतराफ़ात करेंगे और खुद इस तरह के काम कराएँगे, तो ज़ालिम और जाबिर तो फिर आप हुए। सियासतदान ही सियासतदान का गला काट रहा है, फिर किसी और ने, तीसरी कुव्वत ने कहाँ से आके इस सारे मामले में इंटरवीन करना है, फिर आप तो वैसे ही बदनाम करता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज ही के दिन ख़ास तौर पे जंग ने आज सुपर लीड भी लगाई उस पे, लेकिन खबर क्योंकि न्यूज़ इज़ आउट इन द मीडिया नाउ, इन द पब्लिक नाउ, कि जो फैमिली पेंशन है उसको आपने महदूद कर दिया है और 10 साल तक महदूद किया गया है। जो फैमिली पेंशन मिलती है 10 साल तक उसको महदूद कर दिया गया, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब का स्टेटमेंट भी सामने आया कि पेंशन जो है वो एटम बम बनता जा रहा है। ये एक एटम बम है जो किसी भी वक़्त फट सकता है। पेंशन्स का जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये एटम बम कब चलेगा, किस पे चलेगा, इसका फ़ैसला शायद कोई और कर रहा है। क्योंकि 10 साल तक फैमिली पेंशन महदूद करके जो एटम बम है वो तो एक आम बंदे के ऊपर, जो पेंशनर है, सिविलियन है, उसके ऊपर गिरा दिया है। लेकिन जो फ़ौजी एहलकार हैं उनकी पेंशन में 50% की शरह के हिसाब से इज़ाफ़ा कर दिया गया है। 50% का जो इंक्रीज़ है वो कर दिया गया है। अब अब क्या कहिए, अब इससे ज़्यादा क्या कहें? एक तरफ आप समझ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ पेंशन्स इतना ज़्यादा है कि वो एटम बम है, और शायद एटम बम आपने किसी और के हाथ में देके उसको चलवा भी दिया है, किसी और पर चलवा भी दिया, और अपनी जो पेंशन है उसके ऊपर आपने उसको 50% इंक्रीज़ भी कर दिया है। अच्छा, अब वो जो मुलाकात हुई यूट्यूबर्स के साथ और सहाफ़ियों के साथ पिंडी में, ज़रा उस मुलाकात के क्रक्स की तरफ आते हैं। उसमें पहली चीज़ ये वाज़ेह की गई
कि ये जो तनकीद आप कर रहे हैं ना कि किसी फौजी रिटायर्ड फौजी को या हाजिर सर्विस को आपने किसी सरकारी इदारे का सरबरा लगा दिया या वहाँ पर नौकरी दे दी या वहाँ अपॉइंट कर दिया, तो ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि फ़ौजी जो है वो 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। एक आम फ़ौजी जो है वो 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है और वो नौजवान होता है, यंग होता है और वो कॉम्पिटेंट भी होता है। तो किसी भी इदारे में उसको लगाना इदारे का फ़ायदा है, इदारे के लिए ख़ासा सूदमंद है। दूसरी चीज़ जो इसमें बताई गई इस ब्रीफिंग के अंदर वो ये कि 9th ऑफ मई जिन्होंने किया है और जो उसके पीछे थे, उनको बिल्कुल नरमी नहीं उनके साथ बरती जाएगी, बल्कि कड़ी से कड़ी उनको सज़ाएँ दी जाएँगी, रेस्ट एश्योर्ड। जो तीसरी चीज़ इसमें इस जिसका ज़िक्र किया गया वो ये थी कि भई हमारा नैरेटिव जो है वो आप प्रमोट नहीं करते या हमारे नैरेटिव की आउटरीच नहीं होती। जो बातें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, इसको जाके फैलाइए, इसकी आउटरीच कीजिए, इसको 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 जो है आगे जाना चाहिए, इसको प्रमोट होना चाहिए। अच्छा, अब तनकीद इसके ऊपर ये आ रही है कि एक तरफ तो आप इन्हीं यूट्यूबर्स को सोशल मीडिया कीपैड वॉरियर्स को डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं और फिर आपने उन्हीं डिजिटल दहशतगर्दों को एक बड़ा टास्क भी सौंप दिया बुला के, तो पहले क्लियर कर लें और ये वही लोग हैं जिनको आपने खुद ही पैदा भी किया था, बॉट्सों को, 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे और अब आप जो है वो इनसे अब ये इस तरह की बातें ज़ाहिर है लोग कर रहे हैं, इस पे क्या बात कीजिए। लेकिन ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, ये आउटरीच के लिए, प्रमोशन के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आपको बिठाना पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा, मनाना भी पड़ेगा। आखिरी बात ये है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आज ही मोहम्मद अली दुरानी साहब जो सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है और वो कहते हैं कि मेरी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, वो ऑपोजिशन में रहेंगे और बाहर सूरत वो चीज़ जो ऑपोजिशन को सूट करेगी, हम ऑपोजिशन के साथ का साथ देंगे और किसी भी सूरत जो कोई तरामीम है, जो हुकूमत करने का इरादा रखती है, हम उसको किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं करने जा रहे। तो ज़ाहिर है अगर ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट अपनी तर्ज का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि जिस वक्त हुकूमत तैयार है और वो कह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान की 5 नशिस्तें वहाँ नेशनल सेनेट में और 8 नशिस्तें नेशनल असम्बली के अंदर हमारी झोली में डलेंगी और हम तरमीम करा लेंगे। तो देखने की बात ये होगी कि मौलाना फजलुर रहमान क्या चाल चलते हैं। क्या ये काम खुफिया तरीके से किया जाएगा, यानी सज्जी दिखा के खब्बी मारी जाएगी, या जैसे वो कह रहे हैं बेआइन ही उस पर अमल भी करेंगे। और दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ केपी के लगता ये है कि अली अमीन गंडापुर के उस स्टेटमेंट के बाद और इमरान खान के ये कहने के बाद कि अली अमीन गंडापुर की जिसने स्टेटमेंट से डिस्टेंस किया, वो उसको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अली अमीन गंडापुर के ना सिर्फ स्टेटमेंट्स की जो उन्होंने जलसे में दी उसकी तौसीक और तायद करनी है, बल्कि इससे डबल इंटेंसिटी के साथ अब हम पब्लिक में आके गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस रवैये के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी और जगह जलसा या रैली कर पाएगी, ये देखना इंतहाई अहम होगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।